संयुक्त राष्ट्र में जो है आम सभा हुई है और इसको बोलते हैं यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और दुनिया भर के नेता जो हैं यहाँ जाकर के अपनी-अपनी बात कहते हैं, अपना-अपना एजेंडा सामने रखते हैं। एक बहुत जो चर्चा का विषय है वो ये है कि तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं रिसेप तैयप अर्दोगान, ये जो हैं संयुक्त राष्ट्र में इनका 20 मिनट का भाषण हुआ और 20 मिनट का भाषण जो हुआ तो इसमें इन्होंने कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया। कश्मीर की कोई बात ही नहीं की। तो जब कश्मीर की कोई बात नहीं की तो ये एक आश्चर्य का बात था, क्योंकि पिछले साल तक जो कश्मीर का मुद्दा उठाते थे, कम से कम एक कश्मीर शब्द का इस्तेमाल करते थे, है ना? और कुछ माने बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना बात करते हों, लेकिन कश्मीर शब्द का उपयोग ज़रूर करते थे और इसको जो है पाकिस्तान काफ़ी हाइलाइट करता था कि भई तुर्की जो है एक खास दोस्त है, जो हमेशा जो है पाकिस्तान के हितों की और पाकिस्तान के एजेंडे पर साथ में रहता है। लेकिन इस बार जो है हालात बहुत खराब हैं और जो है पता नहीं क्या मामला है कि जो है तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं, जो वैसे बहुत दबंग माने जाते हैं, लेकिन जो है उन्होंने कश्मीर का नाम भी नहीं लिया और पूरे समय जो है इज़राइल और गाज़ा पर ही जो है वो बात करते रहे। अब इसको लेकर के जो है विश्लेषण होना स्वाभाविक है कि भई क्या मामला है? क्यों जब हर साल बात करते थे उसके बारे में, तो इस बार क्यों नहीं बात किया? तो एक तो मतलब बिल्कुल ही जो है, जो लोगों का विचार है वो ये कि भई जो है ब्रिक्स जो है यानी कि भारत, रशिया, ब्राज़ील, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना? इन ब्रिक्स एक समूह है जिसमें कि ये 5 देश हैं, लेकिन पिछले साल जो है इनमें और भी जो है 5 से 6 देशों का जो है उसको मिलाया गया है, उनको भी शामिल किया गया है ना? जैसे सऊदी अरेबिया है या ईरान है, इथियोपिया है, इजिप्ट है ना? ऐसे तमाम, अर्जेंटीना को भी बुलाया गया था, लेकिन अर्जेंटीना में सरकार बदल गई तो वहाँ पे अमेरिका परस्त सरकार आ गई, तो इसलिए जो है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं हुए। तो ब्रिक्स जो है एक बहुत ही एक मजबूत और बड़ा संगठन माना जा रहा है, जिसमें कि भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और बड़ी आबादी वाले देश जो है वो शामिल हैं। और ये जो है कहीं न कहीं एक आर्थिक गुट जो है माना जा रहा है, इकोनॉमिक गुट माना जा रहा है और पूरे पश्चिम में जो है इसको लेके घबराहट है। पूरे पश्चिम में इसको लेके घबराहट है कि जो है पश्चिमी जो जो दबंगई का दौर था वो खत्म हो जाएगा अगर ब्रिक्स जो है वो चलता रहा और ब्रिक्स जो है अपने इरादों में कामयाब हो गया तो। अभी ब्रिक्स का जो है एक बड़ा सम्मेलन होना है, शिखर सम्मेलन होना है अक्टूबर में रशिया के कज़ान में और वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री के भी जाने की उम्मीद है, बल्कि उम्मीद क्या है वो जाएँगे ही। भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो विशेष निमंत्रित हैं और मने मोदी के वहाँ जाने से जो है कहीं न कहीं एक रूस संदेश दे पाएगा कि जो है अमेरिका ही इस दुनिया को नहीं चला रहा है, और भी देश हैं जो दुनिया को चला रहे हैं और अमेरिका जो कहता है वही सच नहीं है, या अमेरिका जो कहता है वही आखिरी सच नहीं है, या अमेरिका जो कहता है वही जो है वो दुनिया नहीं मानती है, इस तरह की चीज़ें। तो ब्रिक्स एक समूह है जिसमें कि जो है काफ़ी सारे देशों को लग रहा है कि यहाँ पर जो है अगर हम जुड़ जाते हैं, तो अमेरिका से हमको जो है नुकसान का खतरा कम हो जाएगा। यानी अमेरिका की दबंगई से हम बच जाएँगे। तो इसलिए जो है दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए जो हैं वो कोशिश में हैं। जिसमें कि पाकिस्तान, थाईलैंड, मलेशिया और तुर्की भी जो है वो शामिल है। इसके अलावा शायद बांग्लादेश की भी बात जो है वो सुनने में आई थी। लेकिन ये माना जाना चाहिए कि जो अमेरिकी पिट्ठू जो मोहम्मद यूनुस हैं, अगर वो जो है अंतरिम सरकार चला रहे हैं बांग्लादेश में, तो ये माना जाना चाहिए कि ब्रिक्स की तरफ तो कम से कम वो नहीं जाएँगे, है ना? या ब्रिक्स की तरफ जो है कोई रुचि नहीं दिखाएँगे, ये माना जाना चाहिए। तो ख़ैर, जो बात निकल के आती है वो ये कि जो अ ब्रिक्स समूह है, इसमें तुर्की भी शामिल होना चाह रहा है, क्योंकि तुर्की जो है उसकी आर्थिक स्थिति जो है लगातार खराब होती जा रही है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले समूह से वो भी जुड़ना चाह रहा है। अब ब्रिक्स में मेंबरशिप कैसे मिलती है? ब्रिक्स में मेंबरशिप मिलती है जब सभी जो 5 देश हैं, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अगर सभी जो है सहमत होंगे तभी किसी को जो है वहाँ पर मेंबरशिप मिलेगी, है ना? और आप ये नहीं कह सकते कि हम इसमें वोटिंग नहीं करेंगे और आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ, मतलब अगर कोई विरोध कर रहा है तो
उसको हम शामिल करवा सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो पाँचों देश का सहमत होना ज़रूरी है, तभी जो है कोई देश जो है वो वहाँ शामिल हो सकता है। अब तुर्की जो है बहुत समय से जो है कोशिश कर रहा था कि वो यूरोपियन यूनियन में जुड़ जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जोड़ने से उसको काफ़ी फ़ायदा होता और जो है रूस रूस का और यहाँ-वहाँ का जो है उद्योगों को अपने यहाँ ला करके और वो यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार में जो है काफ़ी आगे बढ़ सकता था, ऐसी उसकी उम्मीदें थी। लेकिन जो है यूरोपियन यूनियन ने जो है तमाम कारणों से जो है इसको अभी तक अ, होने नहीं दिया है, यानी यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं किया है तुर्की को, है ना? तुर्की को जो है नाटो में शामिल किया है और मूर्ख बनाते रहते हैं तुर्की को और जो है वहाँ पे नाटो नाटो के जो सेनाएँ हैं वो तुर्की के सैनिक अड्डों का इस्तेमाल करती रहती हैं और अमेरिकी हथियारों को जो है वो माने बिकवाया जाता है तुर्की को बेचा जाता है ना? ताकि वो निर्भर रहे, है ना? ये सारी बातें हैं लेकिन जहाँ तक आर्थिक पहलू का सवाल है, तो आर्थिक पहलू में जो है यूरोपियन यूनियन ने जो है वो तुर्की को दूध में मक्खी की तरह जो है बाहर किया हुआ है। बहुत लंबे समय से प्रयास होने के बावजूद भी जो है यूरोपियन यूनियन इस तरफ कान नहीं दे रहा है, वो जो है सुनवाई नहीं कर रहा है। तो अब जो है तुर्की के जो नेता हैं उनको उम्मीद दिख रही है कि अगर ब्रिक्स में हम शामिल हो सकें, तो ये एक बड़ा एक जो है एक डेवलपमेंट होगा और इसके बाद जो है दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ हमारा जो है उठना-बैठना होगा और इससे जो है सबसे बड़ा संदेश जाएगा अमेरिका को कि अमेरिका जो है हमको जो है जिस तरह से इस्तेमाल करता रहा है और हमारा कोई मतलब का काम पूरा करता नहीं है। तो अमेरिका को संदेश देने के लिए भी और यूरोपियन यूनियन को संदेश देने के लिए भी और ब्रिक्स में शामिल होकर के अपनी अर्थव्यवस्था को कुछ लाभ पहुँचा सकें, इसके नियत से जो है जो है वो भारत से दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं तुर्की के राष्ट्रपति, ये एक समझ है, ये एक सोच है। दूसरा ये भी कहने का मतलब है कि जो है अ, पाकिस्तान की भी स्थिति को देखते हुए तुर्की को लगता होगा कि भई इनके साथ खड़े होने को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही दिवालिया हैं, खुद ही जो है पैसे माँगते रहते हैं और ये किसी काम के नहीं है। मतलब ये जो हैं या तो अमेरिका से हथियार खरीदेंगे या तो चीन से हथियार खरीदेंगे और इनका सिर्फ़ एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो पाकिस्तान पे काबिज़ रहे और जो है भारत के खिलाफ डर दिखा-दिखा करके जो है वो अपना काम चलाना चाहते हैं। इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं है इनके पास। तो इसलिए तुर्की जो है वो भी अब थोड़ा चाह रहा है कि जो है थोड़ा-सा बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना करे, जो गंभीर लोग हैं, जो वाक़ई अपनी अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत करना चाहते हैं, उनके साथ थोड़ा-सा उठना-बैठना करे और इसके लिए जो है पाकिस्तान के साथ भी एक तो हुआ कि ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के साथ चलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तुर्की को, है ना? कुछ छोटा-मोटा जो है कुछ जहाज़ या कुछ पेट्रोल का जो वेसल है वो बिक जाता है ना? जो कोस्ट गार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो वो जो है कुछ बिक जाता है, तो वो सब कोई बड़ा मामला नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है पाकिस्तान के साथ चलने का तुर्की को। फिर ये भी बात है कि वो इज़राइल का जो है विस्तार देख रहा है। इज़राइल का विस्तार देख रहा है तुर्की और तुर्की जो है पिछले 1 साल से जो कि अब अक्टूबर 7 दोबारा आने वाला है, तो लगभग 1 साल हो जाएगा अब। तो अक्टूबर 7 पिछले साल और अक्टूबर 7 इस साल, है ना? तो तुर्की ने देखा कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो चुप हैं इस मुद्दे पर और इज़राइल का विस्तार हो रहा है और इज़राइल के साथ बहुत सारे देश जो हैं वो खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, है ना? चुप हैं वो लेकिन खड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे अरब देशों में जो है वो ज़्यादा आपत्ति नहीं उठा रहे हैं, वो ज़्यादा इस पर मुद्दा नहीं बना रहे हैं इसको कि इज़राइल क्या कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए जो है उनको ये लगता है कि जो बाकी अरब देश हैं वो कहीं न कहीं इज़राइल के साथ मिल कर के एक कोई व्यापारी गठजोड़ बना लेंगे और तुर्की पीछे छूट जाएगा, है ना? तुर्की जो है वो खाली अमेरिका का हथियार खरीदता रहेगा और अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे देता रहेगा और वो मूर्ख बनता रहेगा। तो ये भी एक कारण है, उसको ऐसा लगता है कि जो है कहीं न कहीं हमको जो है अपने जो पुराने तौर-तरीके हैं उनको बदलाव करने की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया बदल रही है और दुनिया में जो सीमाएँ हैं वो बदल रही हैं। भई रूस भी जो है वो अपनी सीमा बढ़ा करके यूक्रेन में पहुँच गया है और यूक्रेन की जो काफ़ी ज़मीन है उसको अपना बना चुका है। उसी प्रकार से इज़राइल भी जो है वो कह रहा है कि गज़ा में जो है पहले की तरह जो है हमास को वहाँ नियंत्रण नहीं होगा और वहाँ पर जो है प्रगतिशील अरब देश हैं उनको मिल कर के हम प्रशासन देंगे। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट होना है, वहाँ पर भी जो है काफ़ी कुछ काम-धाम होना है। तो
अब सीधे तो तुर्की जाके इज़राइल से नहीं मिल सकता, लेकिन ये है कि अगर जो है संबंध बने रहें अगर भारत वगैरह से, तो जो है कुछ उम्मीद बन सकती है। अमेरिका के माध्यम से भी उसको ज़्यादा उम्मीद नहीं है, भारत से उसको उम्मीद हो सकती है, क्योंकि भारत जो है वो सबको साथ में लेके चलता है। और तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत ने जो है वो बड़ा दिल दिखाते हुए सबसे पहले वहाँ पर जो है मदद पहुँचाई थी, बड़े पैमाने पर मदद मदद पहुँचाई थी। इसके अलावा वहाँ पे अस्पताल वगैरह बनाए थे, जो मेकशिफ्ट अस्पताल हैं, ताकि वहाँ के लोगों को जो है मदद और राहत पहुँचाई जा सके। तो वो सब जो है देखते हुए उनको ऐसा लगता है कि भारत के साथ कहीं न कहीं रिश्तों को सामान्य करना होगा, और जो है इसलिए जो है वो कश्मीर का ज़िक्र नहीं किए होंगे। फिर एक ये भी बात है कि जो पाकिस्तान के एक पूर्व एम्बेसडर हैं, हुसैन हक्कानी, अ, वो जो हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेट हुआ करते थे, लेकिन फिर पाकिस्तान के साथ उनकी जो है कुछ अनबन हो गई और वो अमेरिका में बस गए, और वो अमेरिका में ही जो है वहाँ पे लिखा-पढ़ी करते हैं, और लिखा-पढ़ी करते हैं, और जो है पाकिस्तान में उनको सेना पसंद नहीं करती है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में उनको सेना पसंद नहीं करती है, इसलिए वो अमेरिका में ही बस गए हैं और अमेरिका में ही जो है वो लिखा-पढ़ी करते रहते हैं। दक्षिण एशिया के मामलों में जो है काफ़ी टिप्पणी किया करते हैं। तो हुसैन हक्कानी का भी ये कहना है कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा हुई, है ना? तो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा हुई तो इसमें जो है पाकिस्तान को छोड़ कर के दुनिया के किसी और देश ने जो है कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जो है हुसैन हक्कानी ये बात कह रहे हैं कि अगर जो है पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि अगर दुनिया का कोई भी देश जो है कश्मीर का ज़िक्र नहीं कर रहा है दुनिया की पंचायत में, है ना? जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा है वो दुनिया की पंचायत है। वहाँ पे दुनिया के सभी देश जाकर के अपनी-अपनी चिंताओं को बता रहे हैं। तो दुनिया के किसी भी देश को, पाकिस्तान को छोड़ कर के दुनिया का कोई भी देश जो है वो कश्मीर को लेके चिंतित नहीं है, कश्मीर की स्थिति को लेके चिंतित नहीं है, उसको मुद्दा नहीं बना रहा है। तो हुसैन हक्कानी का ये कहना है कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि कश्मीर को लेकर के भारत से दुश्मनी करके जो है वो क्या हासिल कर रहा है। जब दुनिया में कोई और सुन ही नहीं रहा है, दुनिया में और किसी के लिए मुद्दा ही नहीं है ना? दुनिया में और किसी के लिए जो है ये कोई इश्यू नहीं है, तो पाकिस्तान इसको लेकर के क्या हासिल कर रहा है? पाकिस्तान ने अपनी ऐसी-तैसी करा ली है ना? पाकिस्तान में आज जो चुनी हुई सरकार है वो चुनी हुई नहीं मानी जा रही है। माने अमेरिकी कांग्रेस में जो है इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित है कि ये किस तरह से चुनाव हुए हैं, किस तरह की सरकार चुन के आई है ना? इस पर जो है कोई जांच होनी चाहिए। ये अमेरिकी अमेरिकी कांग्रेस का ये प्रस्ताव है, ये पारित प्रस्ताव है, और भारी बहुमत से पारित प्रस्ताव है। तो तो इसलिए जो है कहीं न कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि जो है वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर कश्मीर करने से जो है क्या हासिल हो रहा है, जो है पाकिस्तान को ये सोचने की ज़रूरत है। फिर अगर ये स्थिति है तो फिर जो है भारत में ये पूछा जाना चाहिए कि भाई 2019 में जो है भारत ने बड़ा कदम उठाया, और 5 साल के भीतर यानी कि 2024 आते-आते जो है पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की सेना के लिए जो है वो तो ऑक्सीजन है कश्मीर। अगर पाकिस्तान की सेना जो है कश्मीर का नाम लेना छोड़ दे, तो पाकिस्तान की सेना का नियंत्रण छूट जाएगा पाकिस्तान से भी, है ना? तो पाकिस्तान को छोड़ दें अगर, तो बाकी दुनिया में कोई भी अगर इसका नाम नहीं ले रहा है, कश्मीर का नाम संयुक्त राष्ट्र में, तुर्की भी नहीं ले रहा है, अज़रबैजान भी नहीं ले रहा है। अज़रबैजान के खिलाफ जो है आर्मीनिया को हम हथियार दे रहे हैं। अज़रबैजान के खिलाफ आर्मीनिया को हम हथियार दे रहे हैं, भारत हथियार दे रहा है ना? तो अज़रबैजान जैसे देश भी जो है या ईरान जो है, ईरान के नेता वहाँ पहुँचे हुए थे, राष्ट्रपति वहाँ पहुँचे हुए थे। जब किसी ने भी जो है कश्मीर को मुद्दा नहीं बनाया, और कश्मीर के मुद्दे को जो है वो मुद्दा मानते ही नहीं हैं, तो क्या मोदी सरकार की रणनीति की तारीफ नहीं होनी चाहिए? क्या भारत की संसद में प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए कि हाँ, कश्मीर मुद्दे को आपने जो है बहुत सटीक ढंग से जो है बहुत कुशलता से आपने सुलझा दिया? क्या इस बात की आलोचना नहीं होनी चाहिए राजनीतिक हलकों में या मीडिया में, इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जो है पुरानी पार्टियां जो है वो कैसे कश्मीर को जो है जलाती रहीं, और कहती रहीं कि भाई ये तो मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय है, और पूरा तहस नहस होता रहा और आतंकवाद पूरे देश में फैलता रहा, और भारत की सरकार ने आकर के एक फैसला किया और आज पूरी दुनिया के रेडार से जो है वो चीज गायब है। पूरी दुनिया के रडार से वो चीज़ गायब हो गई है। कश्मीर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। पहले हर कोई बात करता था। ओबामा के कार्यकाल में, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबामा के कार्यकाल में जो है ये कहा गया, या मीडिया का अक्सर छापता था ये बात कि कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। यानी कि कश्मीर को लेकर के भारत-पाकिस्तान में इतनी गरमा-गर्मी हो सकती है कि वहाँ पर जो है परमाणु युद्ध हो सकता है। इसको लेकर के ओबामा प्रशासन में काफ़ी चिंता होती थी। है ना?
आज जो है कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, दुनिया की पंचायत में। तो क्या इसके लिए मोदी सरकार की वाहवाही नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए जो है कोई बधाई या कोई ऐसा मुहिम नहीं चलाई जानी चाहिए कि हाँ, इस तरह की नीतियाँ आप और भी अपनाइए? क्या इसको लेकर के हम इसको हम क्या हम पार्टीज़न पॉलिटिक्स से देखेंगे? क्या पुरानी पार्टियों को ये मानना नहीं चाहिए कि हाँ, ठीक है, हम जो है इस मामले में हमने जो है कूड़ा किया और आपने बेहतर किया? पुरानी पार्टियों को ये बात मानने में क्या दिक्कत है? आखिरकार मामला तो देश का है। अगर इतने लोगों की जान बच रही है, अगर वहाँ पर जो है सेब का उत्पादन फिर से बढ़ गया, अगर कश्मीरी सेब का उत्पादन बढ़ गया और कश्मीरी सेब जो है वो मार्केट में बिक रहा है, वहाँ पे गोलियाँ चलनी बंद हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई, चुनाव शुरू हो गए। जी और चुनाव ऐसे शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर विदेशी राजनयिकों को वहाँ ले जाकर दिखाया जा रहा है, एक-एक पोलिंग बूथ में कि देखिए मने पुरुष तो पुरुष, महिलाएँ और बच्चे भी जो हैं पोलिंग बूथ पहुँचे हुए हैं। बच्चे भी जो हैं बाहर खेल रहे हैं और देख रहे हैं कि माँ-बाप हमारे आए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। तो कश्मीर को पूरा आमूल-चूल परिवर्तन करने का जो श्रेय है ना? मैंने ये 2-3 बातें मैंने उठाई। एक तो बताया मैंने तुर्की वाला मामला कि तुर्की ने क्यों नहीं उठाया, हर साल उठाता था। तुर्की के नेता जो हैं हर साल इस मुद्दे को उठाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने नहीं उठाया क्योंकि भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि वो समझते हैं कि भारत के साथ उनको बना के चलना चाहिए। मैंने आम समझ यही है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ये एक आम समझ है। दूसरी बात ये है कि जो जो विदेशी जो पाकिस्तानी जो डिप्लोमैट रहे हैं और जो अमेरिका में बस गए हैं, जो दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि भई कश्मीर का नाम लेकर के आप कब तक चलने वाले हैं, जब तक कि दुनिया में और कोई इसके बारे में सोच ही नहीं रहा है। दुनिया में और किसी के लिए मुद्दा नहीं है, सिर्फ़ आप ही के लिए मुद्दा है ना? और तीसरी बात ये है कि फिर जो है 70 साल से आपने जो है पीढ़ियाँ बर्बाद की। जो भी पार्टियाँ थी सत्ता में, उन्होंने पीढ़ियाँ बर्बाद की कश्मीर को बचाने में, सुलझाने में, सँभालने में, बात करने में तो म जो है इनके साथ बात करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ बात करेंगे, सेना को लगाएँगे, पैरामिलिट्री को लगाएँगे, पुलिस को लगाएँगे, है ना? इतना तबाही, इतना जो है दुनिया भर में जो है माने एक 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 ब्रांडिंग हो गई कश्मीर की कि सबसे ज़्यादा जो है सैन्यीकरण वाला जो है ये प्रांत हो गया है, सबसे ज़्यादा जो है सेना यहाँ पर तैनात है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है फ़ोर्स तैनात है और ज़बरदस्ती जो है भारत ने रखा हुआ है, इस तरह की बातें जो हैं मीडिया में छपने लगी, है ना? आज वो नैरेटिव को ध्वस्त करने का काम केवल 5 साल में हुआ है, केवल 5 साल में। तो भारत की राजनीति में जो है कहीं न कहीं एक सहमति बननी चाहिए, जो नए लड़के-लड़की आ रहे हैं राजनीति में, जो नए लड़के-लड़की आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनको ये खुल के कहना चाहिए कि भई जो 2014 के पहले जो सरकारें रही हैं, उनका जो काम रहा है, उनको अपने काम पर शर्म आनी चाहिए कि जो है प कश्मीर जलता रहा और कश्मीर में जो है पत्थरबाजी होती रही और 2019 के बाद जो है 5 साल के भीतर जो है एक कड़ा कदम उठाया मोदी सरकार ने और उसके 5 साल के भीतर जो है आज वहाँ पर जो है मने लोग जो है बाहर निकल कर के जो है चाट चाट पकौड़े खा रहे हैं या जो भी वो खाते होंगे वो खा रहे हैं, उसके बाद में फिर वो वोटिंग करने जा रहे हैं, फिर अपने परिवार के साथ यहाँ-वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो फिर विदेशी राजनयिक भी जो हैं वो एक-एक पोलिंग बूथ घूम रहे हैं, कभी इस गली में, कभी उस गली में और फिर वो लोग जो हैं वहाँ पे सेल्फी बूथ बना हुआ है जिसमें लिखा है आई लव कश्मीर और फिर उसके उसके वहाँ पे सामने खड़े होकर वो सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो ये जो तमाम सारे और दुनिया भर की पंचायतों में जो है वो बात होनी बंद हो गई। दुनिया भर की पंचायतों में, दुनिया भर के जो बड़े बहुराष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहे हैं, वहाँ पे कश्मीर का नाम कोई नहीं ले रहा है ना? कोई भी नहीं ले रहा है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि भई मने भारत में भी जो है एक सहमति बननी चाहिए। मैंने पहले भी जो है ये कहा है कि कुछ मुद्दों पर हमको सहमति बनानी चाहिए भारत की राजनीति में और जो है ये भी एक मुद्दा है कि भई कश्मीर जो है उसको हैंडल कैसे किया गया 2014 के पहले और उसको हैंडल कैसे किया गया 2019 के बाद। और उसके अनुसार जो है तुलनात्मक अध्ययन करके इस बात पर हमको सहमत होना होगा भारत की राजनीति में, भारत की ब्यूरोक्रेसी में, भारत की औद्योगिक जगत में, भारत के व्यापारिक जगत में, भारत के नागरिक जगत में, भारत के जो 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 माने जो भी आप भारत का जो भी आप पहलू को उठा लें, वहाँ पर ये सहमति बनानी होगी कि भई जो पहले किया गया वो गलत था और अब जो नीति अपनाई गई 19 के बाद वो सही था। इस पर सहमति बनाई जानी चाहिए। है ना? तो ये तमाम पहलू हैं तुर्की, पाकिस्तान और भारत,
है ना? 3 स्टेज में मैंने समझाया कि अगर कोई कश्मीर का नाम लेना बंद कर दिया है, तो उसको ऐसा लगता है कि भई भारत के साथ हमको संबंध बनाने होंगे, भारत के साथ हमको संबंध अच्छे रखने होंगे, इसलिए उसने कश्मीर का नाम लेना बंद कर दिया। फिर पाकिस्तान को भी लताड़ पड़ी कि भई आप ही कश्मीर, कश्मीर किए जा रहे हो, आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? खाली आप मतलब एक सेना के पिट्ठू बने हुए हो, यहाँ पर आप कश्मीर का मुद्दा उठा करके और भारत से खतरा बता करके आप खाली डिफेंस बजट बढ़ाते रहते हो अपना, रक्षा बजट जो है बढ़ाते रहते हो, है ना? तो इस पर आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपके लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये एक दूसरा पहलू हो गया और तीसरा पहलू ये हो गया कि जब जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो है कश्मीर मुद्दा नहीं रहा, कश्मीर इज़ नो लॉन्गर जो है एन इश्यू फॉर एनीबॉडी, है ना? तो फिर अगर हम इस नतीजे को हम सामने देख रहे हैं, अगर हम इस नतीजे को सामने हम महसूस कर पा रहे हैं, दिस इज़ अ फैक्ट, ये कोई नैरेटिव नहीं है। ये कोई नैरेटिव नहीं है कि बीजेपी का कोई नेता कह रहा है कि कोई और कोई कुछ कह रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। ये हो रहा है, दिस इज़ व्हाट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल मीडिया इज़ रिपोर्टिंग। तो इस पर जब सहमति है, जब ये फैक्ट है, जब ये तथ्य है, तो हमको ये समझना होगा कि भई भारत की राजनीति में जो है काम कैसे होता रहा है और काम अब कैसे हो रहा है, इसको तुलना करके जो है हम नतीजे पे पहुँचे कि हाँ, ये जो काम करने का तरीका है, जो है यही को इसी को सही बताया जाए। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? तो जो है इसको जो है हम ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर कि जो है समाज को, राजनीति को, ब्यूरोक्रेसी को, व्यापार जगत को, जो नागरिक जगत है, जो महिला जगत है, जो हमारे सांस्कृतिक जगत है हमारे देश का, उन सबको सोचना चाहिए और एक सहमति बनानी चाहिए इस बारे में।